Hello dear students, how are you all? I hope you all are good. This video is for class 6 subject maths. Okay, and today I will start your chapter 4, that is integers. Integers. The name of the chapter integers, and this is the chapter 4, and this video is part 1 of the chapter 4. So C4, P1 chapter 4 part 1 is this video, and the name of the chapter, that is integers, we will start today. चलिए देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं. सो फॉर आपने क्या पढ़ लिया है, किस कौन कौन से नंबर पढ़ लिए? आप होल नंबर्स पढ़ लिए, सॉरी ये होल नंबर्स पढ़ लिए. आप नेचुरल नंबर्स भी पढ़ लिए, होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 सो ऑन. नेचुरल नंबर से स्टार्ट विथ 1 2 3 4 सो ऑन. नेचुरल नंबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज काउंटिंग नंबर्स. आर यू गेटिंग? यस. सो अगर नेचुरल नंबर में हम 0 ऐड कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है? होल नंबर. So let us take some example, like we have a whole number like 7, and another whole number we have 5. अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2 आ गया, ठीक है. This is a whole number, 7 is a whole number, even 5 is also a whole number, and दोनों का जो डिफरेंस है, सब्ट्रैक्शन है, that is 2, which is also a whole number. What if we subtract 5 minus 7? अगर हम स्मॉलर वैल्यू में से बिगर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं देन हमको क्या मिलेगा? एज यू ऑल नो, आई थिंक -2 आप बोलोगे, ठीक है. और ये माइनस कहाँ से आ गया? बिकॉज 5 जो है वो स्मॉलर है किससे? 7 से. तो हम 7 में 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और साइन हम उसका यूज़ करेंगे, बिगर वैल्यूज़ का साइन. हम बिगर वैल्यूज़ का साइन क्या है? यहाँ पे 7 है, माइनस है, तो हम यहाँ पे माइनस हम रिप्रेजेंट करेंगे. सो इसीलिए हमारे पास whenever we subtract a bigger value, from a smaller one, we get negative values. क्या मिलता है हमको? नेगेटिव वैल्यूज मिलता है. लेट अस सपोज हम 3 में से हम 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? -5 आएगा. सिमिलरली अगर 2 में से हम 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? -7 आएगा. सिमिलरली हम अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं 13 किस में से? 24 में से. यहाँ पे 2 में से हमने 9 सब्ट्रैक्ट किया है, यहाँ पे 3 में से हम 8 सब्ट्रैक्ट किए हैं, वैसे ही हम 13 में क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? 24. सो वी आर सब्ट्रैक्टिंग अ बिगर वैल्यू, दैट इज 24, एंड फ्रॉम द स्मॉलर वैल्यू 13. तो हमको क्या मिलेगा? यहाँ पे 4 3 1 हो जाएगा और 2 1 हो जाएगा, मतलब -11 हमको मिलेगा. सो बट इसका मतलब क्या है? यहाँ पे देखिए, अगर हम 13 यहाँ पे रख लेते हैं, 24 इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में 24 हो जाएगा. तो अब ये हो गया 24 - 11. सो 4 में से 1 3, 2 में से 1 गया था, तो ये 13 आ गया. सो हमारा चेक भी हो गया कि हमने सही सब्ट्रैक्शन भी किया है. सो देखिए, ये अगर नंबर लाइन, मैं एक नंबर लाइन ले लेता हूँ. यहाँ पे लेट अस सपोज दिस वन इज योर नंबर लाइन. हियर यू हैव 0, हियर यू हैव समथिंग 0, यहाँ पे 1 है, ये हो गया आपका 1, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, एंड सो ऑन इन्फिनिटिव. सिमिलरली हमारे पास नंबर लाइन पे निगेटिव नंबर्स भी होते हैं. -2, ये हो गया -3, ये हो गया -4, ये -5, एंड हियर दिस इज इन्फिनिटी, सो ऑन. सो दिस इज योर नंबर लाइन. ये आपका क्या हो गया? नंबर लाइन हो गया. 0 के ये साइड जितने भी हो रहे हैं, 1 मिनट, 0 के इस साइड जितने भी है वो क्या है? पॉजिटिव वैल्यूज है. 0 के इस साइड जितने भी है वो क्या है?
निगेटिव वैल्यूज हैं। ओके, व्हाट अबाउट जीरो? अब जीरो क्या होता है? द अवर न्यू कलेक्शन जो भी होता है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव हो गया, उधर निगेटिव हो गया, तो जीरो जो होता है वो भी एक इंटीजर होता है। जीरो जो होता है वो भी एक क्या होता है? इंटीजर होता है। बट ओके, neither पॉजिटिव नॉर निगेटिव हम इसको बोलते हैं। neither पॉजिटिव नॉर निगेटिव। कौन? जीरो। ये जीरो का मैं बताया हूँ, ओनली फॉर द जीरो। सो इधर हो गया क्या? आपके पॉजिटिव वैल्यूज, इधर हो गया निगेटिव वैल्यूज। व्हाट अबाउट जीरो? सो जीरो इज neither पॉजिटिव नॉर निगेटिव। ओके, बट ओके, इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस स्टेटमेंट्स अपोजिट टू ईच अदर। बहुत सारे स्टेटमेंट्स आते हैं। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं अगला चीज। तो आपको समझ में आ गया? लेट अस सपोज हमारे पास ये नंबर लाइन है, ये हो गया 1 2 3 4 5। चलिए 1, ये 0 2 3 4 5 ओके 6 7। हमको ओके सब्ट्रैक्ट करना है। इधर हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, ये हो गया -4। हमको सब्ट्रैक्ट करना है 2 - 7। ओके, तो हमारे पास माइनस क्या आ जाएगा? -5 आ जाएगा। ओके, वी विल गेट -5। अगर क्योंकि ये क्या है? स्मॉलर वैल्यू है। ये क्या है? ये क्या है? बिगर वैल्यू है। हम स्मॉलर में से बिगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्मॉलर में से बिगर वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो वी विल गेट अ साइन दैट इज माइनस। सो हम यहाँ पे यहाँ तक चले जाएंगे, और यहाँ आप देखिए ये कितना 1 2 3 4 5 6 7, इसमें से हम 5 कर रहे थे, ये -2, ये दोनों हो गया। सो वैसे ही ये नंबर लाइन पे भी हो सकता है। अब हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन। ओके, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ नेगेटिव नंबर्स? ओके, अगर हमारे पास होता है हाइट, जैसे कि आप कहीं कोई भी प्लेसेस पे जाओगे तो हाइट ऑफ ओके सम प्लेस आपको किससे कंपेयर करके रहेगा? ओके, हम देखेंगे एज डिस्टेंसेस ओके फ्रॉम सी लेवल। हम लोग देखते हैं कि अगर कोई माउंटेन है, या फिर कोई हिल स्टेशन है, या फिर कोई सिटी है, या फिर कोई रेलवे स्टेशन है, उसका हाइट कितना है? हाइट ऑफ दैट प्लेस हम किससे कंपेयर करते हैं? ओके, ये सपोज दिस इज सी, तो हम सी लेवल से कंपेयर करते हैं। ये आपका सिटी है, ठीक है, तो हम हमेशा सी लेवल से। हम क्यों सी लेवल से? क्योंकि वाटर जो होता है चारों तरफ उसका लेवल सेम रहता है ना, तो इसीलिए हम वो सी लेवल से हम कंपेयर करते हैं। हाइट ऑफ द प्लेस हम अगर कंसीडर करते हैं तो देखिए सी लेवल से अगर कुछ 5 किलोमीटर एबव सी लेवल रहेगा तो हम क्या करेंगे? +5 ओके km करेंगे। और अगर रहेगा 5 किलोमीटर बिलो सी लेवल तो हम वहाँ पे क्या करेंगे? -5 किलोमीटर रहेगा। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द नेगेटिव ओके नंबर्स। नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट इज इंटीजर्स? इंटीजर्स जो होता है वो पॉजिटिव ओके पॉजिटिव, जीरो और निगेटिव नंबर्स का कलेक्शन होता है। जो इंटीजर्स होता है वो व्हाट पॉजिटिव, जीरो एंड निगेटिव नंबर्स सबका जो है ये कलेक्शन है, दैट इज इंटीजर्स। ओके, सो अब जो कलेक्शन होता है वो पॉजिटिव, निगेटिव। और एक दूसरा रिप्रेजेंटेशन अगर हम लोग देखा जाए तो हम जानते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। फिर देखिए अगर हम 15 डिग्री सेल्सियस अगर अबव कंसीडर करते हैं द फ्रीजिंग पॉइंट, अबव फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो हम क्या करेंगे? +5 डिग्री सी हम रिप्रेजेंट करेंगे। वही 15 डिग्री सी बिलो कर देंगे, बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो हम -15 डिग्री सेंटीग्रेड कर देंगे। सो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। सो दैट इज द नेगेटिव नंबर significance. So this is why okay we learn
ओके इंटीजर्स, और इसलिए हमारा इंटीजर्स पढ़ना जरूरी रहता है। इंटीजर जो होता है वो कलेक्शन ऑफ क्या होता है, निगेटिव नंबर्स, ज़ीरो प्लस पॉजिटिव नंबर्स, इन सब का कलेक्शन होता है। कौन सा, इंटीजर्स। ओके इंटीजर्स, अगर ये नंबर लाइन है, सपोज दिस इज 0, दिस इज 1, सॉरी दिस इज 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, ठीक है, इधर सो ऑन, वैसे -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। सो हियर आप इधर जितना भी जाएंगे स्मॉलर वैल्यू होते जाएगा, स्मॉलर वैल्यू इधर, और राइट साइड जितना भी जाएंगे वो आपको क्या मिलेगा, राइट साइड जितने भी जाएंगे उतना आपका वैल्यू जो है वो बिगर होते जाएगा। सो इधर 5 जो है वो ग्रेटर देन किससे है, 4 से है, बट हियर -3 जो है वो स्मॉलर देन किससे है, -2, -2 स्मॉलर देन किससे है, -1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस वैल्यू इज स्मॉलर देन द -1, -3 is smaller than -2, similarly -4 is smaller than -3, -4 is smaller than -3। Are you getting? So this side आप जितना भी जाओगे लेफ्ट साइड में जितना भी जाओगे आपको वैल्यूज जो है वो स्मॉलर मिलेगा, और राइट साइड में आप जितना जाएगा वैल्यूज जो है वहाँ पे लार्जर मिलेगा। Are you getting? Yes. So now you tell me -101 है और 201 है माइनस में, कौन बिगर है कौन स्मॉलर है? प्लीज़ इस क्वेश्चन का आप आंसर ओके कमेंट बॉक्स में टाइप करें, सो दैट आई विल अंडरस्टैंड यस आपको कॉन्सेप्ट आया है। और इसके बाद अगला है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर क्या होता है। ओके द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर जो होता है वो इज क्या, the numerical value is the numerical value of the integers regardless of its sign। Got it? ये होता है absolute value of integers। It is a numerical value of integers regardless of its sign। Suppose -5 जो है इसका इंटीजर वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू कितना होता है, 5 होता है। ओके तो वो कैसे फाइंड आउट कर रहा, मॉड फाइंड करके, तो ये हो गया 5। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2 इज ओके, सिमिलरली -2 का क्या होगा, 2 हो जाएगा, -3 का क्या होगा, 3 हो जाएगा। सो दीज आर द एब्सोल्यूट वैल्यू। वैसे ही ओके 1000 का क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा क्या, एब्सोल्यूट वैल्यूज। वी कंक्लूड दैट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर 0 is 0 ओके इन केस ऑफ 0 एंड पॉजिटिव अदरवाइज। एब्सोल्यूट वैल्यू जो होगा वो या तो 0 हो सकता है या फिर कोई पॉजिटिव वैल्यू होगा, बट नॉट निगेटिव वैल्यू, क्योंकि 0 का तो 0 हो जाएगा, माइनस जितने भी नंबर्स हैं इन सब का पॉजिटिव वैल्यू ही होगा। ओके 4 का 4 ही होगा, 5 का क्या होगा, 5 ही होगा, बट -5 का -5 नहीं होगा, क्या होगा, 5 होगा। वैसे ही -4 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, 4 होगा। वैसे ही -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू 3 होगा। सो इन एनी केस यू आर गेटिंग 0 और एल्स यू आर गेटिंग पॉजिटिव वैल्यूज। सो यही है, वी कंक्लूड दैट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर इज 0 इन केस ऑफ 0 और पॉजिटिव अदरवाइज। सो योर फर्स्ट एक्सरसाइज दैट इज द 4A, विच वन, 4A is completely based on this type of problems। फर्स्ट में आपको okay write the opposite of each of the following। an increase of 8, यहाँ पे है an increase of 8 कितना होगा, मतलब 8 में 1 इंक्रीज करेंगे तो कितना होगा, ये पूछ रहा है ना। सो वैसे ही लॉस ऑफ 7, एक 7 में एक लॉस कितना होगा तो वो कितना होगा। ओके 5 डिग्री बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे।
So complete exercise based on this kind of problems. So I hope you will do the exercise 4a. So we will continue this video session in the next exercise, next video. Okay, that is chapter 4, integers. So thank you so much.